हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। जैसे कि आपको पता है, मैंने अपने चैनल पर ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जहां पे मैंने आपको काफी सारे टॉपिक समझाए हैं। जैसे कि सोलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, फिर हमने एक वीडियो बनाई जहां पे हमने एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेराइट्स का डिफरेंस समझा। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्लिप्स क्या होता है। The sun is the main source of light, and when the moon or the earth comes in the way of this light, a shadow is cast. This shadow is called an eclipse. तो जैसे कि हमें पता है फ्रेंड्स कि सन है मेन सोर्स लाइट का, सन ही है जिससे हमें लाइट मिलती है। तो जब इस लाइट के बीच में मून या अर्थ आ जाए तो एक शेडो बनती है। उस शेडो को कहते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स यानी ग्रहण। देखिए फ्रेंड्स, इधर अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सन के चारों तरफ घूमती है, जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। अब इस रेवोल्यूशन के साथ साथ जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसे, राइट। तो इन रेवोल्यूशन के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जो सन, मून और अर्थ, ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। देखिए ऐसे, ये तीनों एक लाइन में आ गए। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज एक्लिप्स। तो ये जो एक्लिप्स होते हैं फ्रेंड्स, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है सोलर एक्लिप्स और एक होता है लूनर एक्लिप्स। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों टाइप के एक्लिप्स बहुत डिटेल में समझाऊंगी। पर सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इन दोनों एक्लिप्स के बीच का डिफरेंस समझाना चाहती हूं, क्योंकि बहुत से लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं। सो व्हेन द सन इज हिडन इन अ शैडो, वी कॉल इट द सोलर एक्लिप्स। तो जिस एक्लिप्स में सन छिपता है उसे कहते हैं सोलर एक्लिप्स। देखिए, सोलर का मतलब क्या है? सन। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि जिस एक्लिप्स में, जिस ग्रहण में सूरज छिपता है, उस एक्लिप्स को कहते हैं सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। एंड व्हेन द मून इज कवर्ड बाय अ शैडो, इट इज कॉल्ड द लूनर एक्लिप्स। और जिस एक्लिप्स में मून छिपता है उसे कहते हैं लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। तो ये आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। सोलर मतलब सन, तो जिसमें सन छिपता है उसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं, और जिसमें मून छिपता है उसे लूनर एक्लिप्स कहते हैं। लूनर यानी मून। तो सबसे पहले आइए समझते हैं हम सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण को। तो फ्रेंड्स, किसी किसी न्यू मून डे पर सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। तो जब एक्लिप्स होता है, देखिए जैसे कि ये सूरज है, ये हमें ऐसा अपनी अर्थ से दिखाई दे रहा है, ये सूरज। अब अर्थ और सूरज के बीच में ये मून आ गया, न्यू मून डे है, तो मून ने सूरज को ऐसे ढक लिया। अब हमें अर्थ से सूरज नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं सोलर एक्लिप्स। व्हेन द मून कवर्स द फेस ऑफ द सन, इट इज नोन एज सोलर एक्लिप्स। जब मून ने सूरज को ढक लिया है तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। तो सोलर एक्लिप्स कब होता है? हमेशा न्यू मून डे यानी अमावस्या के दिन पर। इस दिन सन, मून और अर्थ
तीनों एक लाइन में, देखिए ऐसे एक लाइन में आ जाते हैं, जिससे मून सन की रोशनी को ढक लेता है और मून की शैडो गिरती है अर्थ पर। देखिए ये मून की शैडो गिर रही है ना इधर अर्थ पर, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस शैडो के दो पोर्शंस हैं। एक है ये डार्क पोर्शन जिसे अम्बरा कहते हैं, और दूसरा है ये लाइट पोर्शन, शैडो का लाइट पोर्शन जिसे पेनम्बरा कहते हैं। अब अगर हम मून की शैडो के लाइटर पार्ट से यानी पेनम्बरा से एक्लिप्स को देखने लगें तो हम पाएंगे कि सन पूरी तरह से मून से नहीं ढका हुआ है। इसे कहते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। देखिए ऐसा दिखेगा, अगर हम पेनम्बरा से देखेंगे एक्लिप्स को तो हम देखेंगे कि सन पूरी तरह से मून से नहीं ढका हुआ। क्या कहते हैं इसे? पार्शियल सोलर एक्लिप्स। लेकिन अगर हम शैडो के डार्क हिस्से में खड़े हैं यानी अम्बरा में खड़े हैं तो सन को पूरी तरह से मून से ढका पाएंगे। इसे कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। देखिए ऐसे दिखेगा फिर हमें एक्लिप्स, सन पूरी तरह से मून से ढका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने पढ़ा सोलर एक्लिप्स। अब हम सीखेंगे लूनर एक्लिप्स के बारे में। तो लूनर एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मून अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है, तो ऐसे चक्कर लगाते लगाते किसी एक स्पेशल फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा पर सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में आ जाते हैं ऐसे, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है। अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है जिसे लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। अब इधर देखिए, सपोज एक फुल मून नाइट पर आप अर्थ से इस मून को देख रहे हैं और अर्थ, मून और सन तीनों एक लाइन में आ गए हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अर्थ पूरी तरह से मून को ढक लेगी और हमें ये ऐसे लूनर एक्लिप्स दिखाई देगा। लूनर एक्लिप्स में फ्रेंड्स हमेशा रेडिश कलर का मून दिखाई देता है हमें इस तरह, जिसे हम कई बार ब्लड मून भी कहते हैं। तो ये होता है लूनर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स में अर्थ, सन और मून के बीच में आ जाती है, राइट, जिससे अर्थ सन की रोशनी को ढक लेती है और अर्थ की शैडो गिरती है मून पर। देखिए ऐसे अर्थ की शैडो गिरती है मून पर, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस शैडो के दो पोर्शंस हैं। इस शैडो की भी दो पोर्शंस हैं। डार्क पोर्शन को क्या कहेंगे, अम्बरा, और लाइटर पोर्शन को कहेंगे हम पेनम्बरा। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर मून अर्थ की शैडो के लाइटर पोर्शन से यानी पेनम्बरा से गुजरता है तो ये होता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स। लेकिन अगर ये डार्क पोर्शन यानी अम्बरा से गुजरता है तो ये होता है टोटल लूनर एक्लिप्स, और यही टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान ही मून रेड दिखाई देता है इस तरह। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है, क्यों मून रेड दिखाई देता है? क्योंकि सन की लाइट अलग अलग कलर्स से बनी होती है, तो अर्थ की एजिस से जब ये सनलाइट पास होती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स सिर्फ रेड लाइट को ही पास होने देते हैं और बाकी कलर्स की लाइट एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है। देखिए ऐसे बिखर जाती है और सिर्फ रेड लाइट, जो सन की रेड लाइट आ रही है, सिर्फ वही पास हो रही है, और इस रेड लाइट के कारण ही मून रेड दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान मून रेडिश कलर का दिखता है। अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर द अकरेंस ऑफ एक्लिप्स।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी कि एक्लिप्स हमेशा न्यू मून डे या फुल मून नाइट पर ही होता है, पर हर न्यू मून डे या हर फुल मून नाइट पर एक्लिप्स क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मून का ऑर्बिट है वो थोड़ा टिल्टेड है, ऐसे वो झुका हुआ है, जिससे अर्थ, मून और सन की एक लाइन में आने की पॉसिबिलिटी, उनकी संभावना एक लाइन में आने की कम होती है, जिसके कारण न्यू मून डे पर मून की शेडो अर्थ पर नहीं गिरती। देखिए नहीं गिर रही ना, वो उसके नीचे से जा रही है। इसी तरह फुल मून नाइट पर अर्थ की शेडो मून पर नहीं गिरती, वो उसके नीचे से जा रही है। इसी कारण हर न्यू मून डे या हर फुल मून नाइट पर एक्लिप्स नहीं होता है। ठीक है।